क्वेश्चन नंबर 81 है, द ट्रीज वर फॉलन एंड फ्लोटेड डाउन स्ट्रीम। अब एक बात समझो यार आप लोग, हमारे पास वर्ब आ गई फॉलन। अब हमें पता है बी की फॉर्म के बाद अगर आप लोग दोस्तों वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओगे तो कौन सी फॉर्म को रेफर करेगा, वो पैसिव को। लेकिन हमें पता जो वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी फॉलन है ना दोस्तों, वो बनी किससे, हमारी फॉल से। ये तो इंट्रांजिटिव वर्ब होते हैं ना जी। इंट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव नहीं बनता, ट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव बनेगा दोस्तों। इसे यहाँ पे लिखो फेल्ड। क्या लिखोगे, फेल्ड। ट्रीज को गिराया गया और उनको बहा दिया गया डाउन स्ट्रीम, मतलब नदी के साथ साथ जी। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 82 देखो, द बुक हैज बीन लेइंग देयर फॉर वीक्स। ये जो लेइंग लिखा ना हम लोगों ने, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या रही होगी, ले। और ले जो वर्ब होते हैं दोस्तों ट्रांजिटिव वर्ब होती है। इसके बाद ऑब्जेक्ट चाहिए ना हम लोगों को, लेकिन ऑब्जेक्ट तो नहीं है। इट मींस यहाँ पे इंट्रांजिटिव वर्ब आएगी। इंट्रांजिटिव वर्ब के लिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लाइंग हो जाएगा दोस्तों, LYING। ठीक है जी। तो लेइंग गलत हो जाएगा कि वो वहां पे पड़ी हुई है, रखी हुई है दोस्तों। ठीक है जी। हमें स्टेट को रेफर करना है, एक्शन को रेफर नहीं करना है यहाँ पे। इट विल नेवर हैपन व्हाट दीज पीपल आर सेइंग। अब एक बात समझना दोस्तों, मान लो मैंने एक सेंटेंस बोला, आई एट एन एप्पल। आई एट एन एप्पल, इसमें एट हमारी क्या होगी, वर्ब। आई क्या हो गया, सब्जेक्ट। और एन एप्पल क्या बन गया, ऑब्जेक्ट। आई एट वर्ड, कहने का मतलब जो एन एप्पल है ना दोस्तों, वो किसका रिप्लाई कर रहा है जी, वर्ब का, सॉरी वर्ड का। वर्ब के बाद जो वर्ड का रिप्लाई करते हैं ना, वो बनते हैं हमारे ऑब्जेक्ट। अभी जो वर्ड के रिप्लाई होते हैं ना दोस्त, समझना एक बार यहाँ पे, वर्ड के रिप्लाई हमारे वर्ड से हो सकते हैं दोस्तों, कि वर्ड से। वर्ड के रिप्लाई हमारे फ्रेज हो जाएंगे जी। और वर्ड के रिप्लाई हमारे क्लोज भी हो जाते हैं दोस्तों जी। क्या हो जाते हैं, क्लोज। ये बात समझनी थी आप लोगों को, तो आसान भाषा में समझाना चाह रहा हूँ। कोई अकेला वर्ड भी ऑब्जेक्ट बन सकता है, फ्रेज भी हमारा ऑब्जेक्ट बन सकता है, और क्लोज भी हमारा ऑब्जेक्ट बन जाएगा जी। ये क्लासेज में सीख रखा हम लोगों ने वर्ड, फ्रेज और क्लोज होते क्या है जी। फ्री सेंटेंस पे आते हैं ना, इट विल नेवर हैपन व्हाट दीज पीपल आर सेइंग। व्हाट दीज पीपल आर सेइंग ये क्या हो गया, जो बातें उन्होंने बोली है जी। ये लिखा क्लोज की फॉर्म में है, लेकिन हमें पता काम किसका कर रहा है जी, ये नाउन का। क्योंकि जो व्हाट क्लोज होते हैं ना, हमेशा इस सेंटेंस में नाउन का काम करेंगे जी। आप बात ध्यान रखना जी। व्हाट क्लोज जो होती है, व्हाट हमारा कंजंक्शन हो गया, यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया, और पीपल आर हमारी क्या हो गई, वर्ब हो गई। सब्जेक्ट प्लस वर्ब क्लोज का काम कर गई। जो स्टार्टिंग अगर वर्ड से हुई है ना, तो वो बनती है हमारी वर्ड क्लोज। और वर्ड क्लोज हमेशा सेंटेंस में नाउन का काम करेगी जी। नाउन का अगर काम करके, तो नाउन इंग्लिश में दो ही तरीके से काम करेगा, या तो हमारा ऑब्जेक्ट बनेगा सर, या हमारा बनेगा सब्जेक्ट। इस सेंटेंस में फिलहाल हमारा इट सब्जेक्ट लिखा हुआ है जी, और हैपन हमारी वर्ब है, और वर्ब के बाद क्या आ गया, ऑब्जेक्ट। लेकिन जो हैपन वर्ब वो तो हैपनिंग होती है जी, इसके बाद आप ऑब्जेक्ट तो नहीं लिख पाओगे ना। कहने का मतलब ये पूरी क्लोज इस हैपन वर्ब के बाद नहीं लिख पाओगे जी। तो सेंटेंस कैसे ठीक होगा, सेंटेंस ऐसे ठीक होगा, जो हम लोगों ने इट लिखा है ना, इट की जगह ये वाली फ्रेज क्लोज लिख दो दोस्तों आप लोग जी, सेंटेंस हो जाए ठीक। क्योंकि ये वाला जो नाउन हम लोगों ने बनाया ना, इसको स्टार्टिंग में ले लो और सब्जेक्ट बना दो, इट को डाल दो और हम लोग वो सब्जेक्ट बना देंगे, सेंटेंस हमारा ठीक हो जाएगा जी। और हमें लिखना पड़ेगा वहां पे, व्हाट दीज पीपल आर सेइंग विल नेवर हैपन। कभी नहीं होगा भैया वो। ठीक है जी। तो हमें ऐसे लिखना पड़ेगा सेंटेंस में, क्योंकि हैपन वर्ब हमारी हैपनिंग होती है, इंट्रांजिटिव वर्ब होती है। इनके बाद कभी ऑब्जेक्ट यूज कर नहीं पाएंगे दोस्तों हम लोग जी। ठीक है जी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पीपल ऑफन लाई रीच ऑन ग्रेव। ग्रेव का मतलब कब्र के ऊपर रीच डालते हैं। रीच का मतलब भैया वो हार होते हैं ना, जो कोई बंदा मर जाता है तो उसकी थोड़ा सा रिस्पेक्ट देने के लिए वहां पे हार वगैरह डाल देते हैं जी। तो रीच हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो गया, और लाई हमारी वर्ब हो गई, और ये होगा सब्जेक्ट। इट मीन्स हमें ऐसी वर्ब चाहिए जो ट्रांजिटिव हो, लेकिन लाई तो इंट्रांजिटिव होते हैं ना, तो यहाँ पे लिखो ले। क्या आ जाएगा जी दोस्तों, ले आ जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 85, द ग्राउंड वर्क फॉर द फ्यूचर डेवलपमेंट वॉज लेन इन द अर्ली 90s। देखो वॉज लेन लिखा है ना, पता लगेगा आप लोग पैसिव फॉर्म में। पैसिव फॉर्म लेन हमारी इंट्रांजिटिव होती, पैसिव नहीं बन पाएगा, तो लेन की जगह लेट लिखो दोस्तों। क्या आएगा, लेट। द ग्राउंड वर्क फॉर द फ्यूचर, मतलब जो ग्राउंड वर्क फ्यूचर डेवलपमेंट के लिए स्टार्ट किया था ना, उसको लेट किया गया। लेट का मतलब शुरू किया गया इन द अर्ली 90s। अर्ली 90s में शुरू हो गया था दोस्तों। अवर टीचर लाइज ग्रेट स्ट्रेस ऑन गुड स्पेलिंग। ग्रेट स्ट्रेस हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, और लाइज हमारी हो जाएगी वर्ब। समझ तो गई आप लोग आने वाला क्या है।
ये वहां पे वर्ब हमें ट्रांजिटिव चाहिए जी, लेकिन इंट्रांजिटिव वर्ब होगी तो यहाँ पे लिखना लेज। क्या आएगा जी? लेज। आई कैन नॉट डिस्क्राइब द टेस्ट एग्जैक्टली बट इट इज टेस्टिंग लाइक पाइनएप्पल। मैंने बता दो टेस्ट वर्ब होते हैं ना, टेस्ट के दो मीनिंग होते हैं, टेस्ट करना और टेस्ट होना। जब ये इसका मतलब टेस्ट होना होता है ना तो वहां पे लिंकिंग वर्ब होती है, इसके बाद हमें एडजेक्टिव यूज करना पड़ता है। अगर करना हो गया तो वहां पे एक्शन वर्ब होती है जी। तो हम यहाँ पे किसके बारे में बात कर रहे हैं? टेस्ट होने के बारे में, टेस्ट करने के बारे में। यहाँ पे लिखा ईट भैया, ईट का मतलब टेस्ट करेगा नहीं है, टेस्ट होगा उसका। और टेस्ट कैसा है? पाइनएप्पल जैसा। इट मीन्स हम लोग स्टेट को रेफर करना चाह रहे हैं जी, और स्टेट कभी आईएनजी फॉर्म में नहीं आती। अगर स्टेट आईएनजी फॉर्म में नहीं आएगी तो यहाँ पे इज गलत हो जाएगा और हमें टेस्टिंग हटा के टेस्ट लिखना पड़ेगा दोस्तों यहाँ पे जी, और सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? सही हो जाएगा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। He didn't know that they had laid a trap for him. वो नहीं जानता था कि उसके लिए वहां पे जाल बिछाया हुआ है जी। गलती क्या कर दी इसके अंदर? यहाँ पे लिखा हैड और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और अ ट्रैप लिख दिया जी। अ ट्रैप हमारा किसका काम करता है जी? ऑब्जेक्ट का। तो यहाँ पे हमें ऐसी वर्ब चाहिए जो अपने बाद ऑब्जेक्ट लेने वाली हो। इट मीन्स हमें ट्रांजिटिव वर्ब चाहिए ना, ट्रांजिटिव वर्ब लेन नहीं होती या लेड होती जी। तो यहाँ पे लेड आ जाएगा दोस्तों। 89 है द बुक लेड ओपन ऑन द डेस्क। द बुक लेड ओपन ऑन द डेस्क। लेड हमारी होगी ट्रांजिटिव वर्ब, इसके बाद तो एडजेक्टिव लिखा है दोस्तों, ऑब्जेक्ट तो नहीं आया, तो ये ट्रांजिटिव वर्ब होगी गलत। मतलब वो ओपन है भैया, वो क्या है? खुली रखी हुई डेस्क के ऊपर रखे हो ना, उसकी स्टेट होगी, स्टेट को रेफर करने के लिए वर्ब की सेकंड फॉर्म ले, लाई ले ले। ठीक है जी। 90 दिस फैब्रिक इज फीलिंग क्वाइट स्मूथ एंड प्लीजेंट ऑन बॉडी। अब मैंने बताया कि जो फील होती है ना उसके दो मीनिंग होते हैं, एक तो फीलिंग होना और एक फील करना। फैब्रिक कभी फील करेगा नहीं, इसकी फीलिंग के बारे में बात करेंगे। इसकी फीलिंग कैसी दोस्तों? स्मूथ है। अगर उसकी फीलिंग स्मूथ है, स्टेट को रेफर करना चाह रहे हैं तो स्टेट कभी भी आईएनजी फॉर्म में नहीं आएगी, फील्स लिखना पड़ेगा दोस्तों। तो लिखना फील्स। द गवर्नमेंट हैज डिक्लेयर्ड दिस एरिया एज ए नेशनल पार्क, एज अ नेशनल पार्क। अब मुझे बताओ, मान लो सेंटेंस अगर यहीं तक हो, द गवर्नमेंट हैज डिक्लेयर्ड द एरिया, तो सेंटेंस इनकम्प्लीट होगा जी। क्या डिक्लेयर कर दिया? नेशनल पार्क डिक्लेयर कर दिया। इट मींस डिक्लेयर वर्ब के बाद हमें यहाँ पे व्हाट का रिप्लाई चाहिए दोस्तों। जो ये व्हाट के रिप्लाई होते हैं ना सेंटेंस में, एज वाले केस में ये होते हैं कॉम्प्लीमेंट की रिक्वायरमेंट। तो हमें सेंटेंस में कॉम्प्लीमेंट देना पड़ेगा, लेकिन एज के साथ हम लोगों ने तो एडवर्ब बना दिया, तो ये एज को हटाओ, सेंटेंस ठीक हो जाए दोस्तों। और ए को भी हटा लेना दोस्तों जी, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट कभी भी ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आर्टिकल नहीं लेते जी। तो ये बात ध्यान रखना, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आर्टिकल यूज ना करना वहां पे, और उसके साथ एज यूज ना करना जी। तो हमें लिखना पड़ेगा द गवर्नमेंट हैज डिक्लेयर्ड दिस एरिया नेशनल पार्क जी। ठीक है जी। 92 देखना। द रिवर हैज रेज सेवरल मीटर्स। अब यहाँ पे सेवरल मीटर हमारा लिखा, ये हाइट को बता दिया कि कितना रेज कर गए भैया। लेकिन रेज जो वो होती है ना वो ट्रांजिटिव होती है, इसके बाद ऑब्जेक्ट लिखना पड़ता है। ये ऑब्जेक्ट हमारा ये नहीं है, ये तो बता गया कितना राइज कर गई भैया। इट मींस ऑब्जेक्ट नहीं आया तो इंट्रांजिटिव लिखनी पड़ेगी, तो राइजन। मतलब वो बढ़ गया दोस्तों जी। ठीक है जी, बढ़ाया नहीं किसी चीज को, बढ़ गया वो। सम पीपल कैन नॉट रिमेन सीरियसली इवन व्हेन कॉट इन अ डेंजर। मतलब कई लोग क्या होते हैं सीरियस, मतलब सीरियसली नहीं दिखाई देते चाहे वो डेंजर में हो। अब रिमेन जो वर्ब होती है ना वो स्टेट होती है, स्टेट को डिफाइन करने के लिए सेंटेंस में एडजेक्टिव की जरूरत पड़ती है, एडवर्ब नहीं दिखा पाएंगी, तो सीरियस यूज करना भैया यहाँ पे। सम पीपल कैन नॉट रिमेन सीरियस। ठीक है जी, आगे देखते हैं। स्मोकिंग चिमनीज हैव राइजन एयर पोल्यूशन। अब हमें पता लगा एयर पोल्यूशन क्या हो गया, इसको राइज किया गया है। हैव राइजन हमारी वर्ब होगी, ये ऑब्जेक्ट हो गया। इट मींस हमें वर्ब कैसी चाहिए? ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव वर्ब नहीं होती भैया, रेज यूज करना चाहिए, रेज्ड। मतलब तो जिन चिमनीज में धुआं निकलता है ना भैया, वो एयर पोल्यूशन को क्या करती है? बढ़ाती हैं। पेपर्स हैव बीन स्प्रेडेड आउट ऑन द डेस्क ऑफ द मैनेजर। फैला दिया गया पेपर्स को, फैला तो ठीक दिया, तो स्प्रेड वर्ब होती है ना, तीनों फॉर्म सेम होती है भैया, ईडी मत लगाना उसके साथ, स्प्रेड स्प्रेड स्प्रेड। ठीक है जी। These children are raising money for charity। ये पैसा इकट्ठा कर रहे हैं चैरिटी के लिए। मनी हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, आर राइजिंग क्या हो गई हमारी वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब चाहिए हमें, तो ये होगा इंट्रांजिटिव, तो रेजिंग लिखना भैया यहाँ पे। क्या आएगा जी? रेजिंग। आगे देखो 97 हर हेल्थ हैज वर्सन कंसीडरेबली सिंस वी लास्ट सार। मतलब उसकी जो हेल्थ है ना भैया बहुत ही वर्सन होगी, वर्सन बुरी से भी बुरी होगी दोस्तों, जब से हम लोगों ने उसको देखा है। अब होता है क्या, जो ये हैज लिखा ना हम लोगों ने,
हैज हमारी हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म लिखनी पड़ेगी, थर्ड फॉर्म। अब जो वर्सन बड़ा ना हमारा वर्ड, ये बना दोस्तों बैड से। बैड होती है पॉजिटिव डिग्री, वर्स होती है कंपैरेटिव, और वर्स्ट होती है हमारी सुपरलेटिव। इसी वर्स से हम लोगों ने वर्सन बना दिया भैया। एडजेक्टिव से जब भी ई लगा के वर्ब बनाएंगे ना तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, हमें तो वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए ना, तो ईडी लगा दो पीछे जिसके, तो लिखना पड़ेगा वर्सेंट। ठीक है जी, तो आगे बढ़ते हैं। पेंशन विल रेज इन लाइन विद इन्फ्लेशन, हमें पता लग गया रेज हमारी वर्ब होगी, ट्रांजिटिव होती है, ट्रांजिटिव के बाद तो ऑब्जेक्ट चाहिए ना, इसके बाद तो प्रीपोजिशन आ गई दोस्तों। इट मींस हमें इंट्रांजिटिव लिखना पड़ेगा, इंट्रांजिटिव के लिखना राइज। पेंसिल राइज करेगी किसके साथ साथ, इन्फ्लेशन के साथ साथ। His eyes were deep and sunk as a result of prolonged illness, मतलब बहुत लंबे टाइम से बीमार था ना, इसके लिए उसकी आंखें अंदर की तरफ चलेगी और भैया डूबी हुई दिखाई दे रही हैं जी। अब एक बात समझना, वर हमारी वर्ब होगी, डीप इसका एडजेक्टिव होगा दोस्तों जी। हमें पता है एंड यूज किया है, एंड किसको कनेक्ट करने के लिए यूज किया है, इस डीप को इस वर्ड से। इट मींस दोनों के दोनों वर्ड एडजेक्टिव होने चाहिए, तो संक वर्ड एडजेक्टिव नहीं होता दोस्तों स्टेट को शो करने वाला, तो हमें यूज करना पड़ेगा संकन। तो सिंक, सैंक, संक और एडजेक्टिव फॉर्म होती है संकन जी, हम लोगों ने वर्ब में पढ़ा है, तो यहाँ पे संक वर्ड यूज ना करना, संकन करना। जहां पे सेंटेंस में एडजेक्टिव की जरूरत पड़े ना तो ईएन वाली लगानी जी आपको संकन के साथ। ठीक है जी, तो आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 100, द हंटर रोज द गन एंड फायर्ड, द गन यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनेगी, रोज हमारी वर्ब होगी दोस्तों, और ये बनेगा सब्जेक्ट। कैसी वर्ब चाहिए, ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव वर्ब तो होती नहीं रोज, रेज्ड। क्या लिखोगे जी, रेज। उसने गन को उठाया और फायर कर दिया। वी नो वट यूर मीनिंग बट वी स्टिल थिंक दैट इट इज वर्थ ट्राइंग, मतलब हम जानते हैं कि तुम्हारा मतलब क्या है, लेकिन हम लोग सोचते हैं कि एक बार ट्राई तो जरूर करना चाहिए जी यहाँ पे। अब एक बात समझना, हम लोगों ने यहाँ पे आर हेल्पिंग वर्ब लिखी और मीनिंग लिखी वर्ब दोस्तों। अब ये जो मीनिंग वर्ब लिखी ना हम लोगों ने, इसका मीनिंग होता मीन, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती मीन। मीन का मतलब क्या होता है, टू हैव समथिंग इन योर माइंड, टू हैव समथिंग इन योर माइंड, आपके माइंड में कुछ होना, कहने का मतलब होता है मीन को डिफाइन करता है जी। तो यहाँ पे हमारी एक्शन वर्ब नहीं होती, होती स्टेटिव वर्ब जी, ये हमारी स्टेट होती है। लेकिन आप लोगों ने तो कौन सी फॉर्म में लिख लिया इसको, आईएनजी फॉर्म में, तो गलत हो गया भैया। तो आर मीनिंग हटाओ, व्हाट यू मीन लिखना पड़ेगा जी। आपने सुना भी होगा, हम कई बार बोलते हैं व्हाट डू यू मीन, तो मीन वहां पे एक्चुअली में एक्शन वर्ब नहीं होती है, हमारी क्या होती है, स्टेटिव वर्ब होती है। जो स्टेटिव वर्ब कंटीन्यूअस फॉर्म में नहीं आती तो लिखना मीन दोस्तों जी। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। इट विल राइज डाउट इन पीपल माइंड, ये लोगों के माइंड में डाउट क्रिएट कर देगी दोस्तों। विल राइज वर्ब होगी, डाउट बनेगा ऑब्जेक्ट। अगर हमें पता ये वर्ब ट्रांजिटिव होती है तो सेंटेंस ठीक हो जाता, लेकिन ट्रांजिटिव वर्ब होती नहीं है, तो रेज लिखना भैया यहाँ पे, इट विल रेज डाउट्स। आगे देखते हैं। ही सरप्राइज व्हेन ही केम टू नो दैट दे हैड गॉट मैरिड, यहां से एक बात समझना, मतलब सरप्राइज कर दिया उसने, हम मीनिंग तो हमें पता लग गया कि मीनिंग ये कि वो सरप्राइज होगा जब उसको पता लगा कि उनकी शादी हो चुकी है जी। अब सरप्राइज का मतलब होता है क्या है, सरप्राइज का मतलब सरप्राइज होना होता है, करना होता है जी। सरप्राइज का मतलब सरप्राइज करना ही होता है, होना कभी नहीं होता जी। जैसे मैंने लिखा ही सरप्राइज्ड लास्ट नाइट, अब हमें पता लगा सरप्राइज वर्ब होगी दोस्तों, और ही क्या बनेगा उसका सब्जेक्ट। उसने सरप्राइज कर दिया, किसको सरप्राइज किया, यहाँ पे गिवन नहीं, तो सेंटेंस क्या हो गया हमारा, गलत हो गया ना दोस्तों, क्योंकि इसके बाद हमें ऑब्जेक्ट देना पड़ेगा। लेकिन हमें पता मीनिंग क्या है इसका, कि वो रात को सरप्राइज हो गया जी। अगर सेंटेंस में सरप्राइज हो गया मीनिंग देना है ना, तो इसके बाद गेट की फॉर्म यूज कर लेना, गोट। तो ही गोट सरप्राइज लास्ट नाइट भैया। तो कभी भी अगर ट्रांजिटिव वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट ना दिया गया हो तो हम लोग उसको एडजेक्टिव की फॉर्म में यूज करके उससे पहले कोई वर्ब यूज कर लेते हैं, लिंकिंग जी। तो लिखना पड़ेगा ही गोट सरप्राइज लास्ट नाइट। सेम यहाँ पे लिखना पड़ेगा, ही सब्जेक्ट हो गया, सरप्राइज हमारी वर्ब होगी, इसके बाद ऑब्जेक्ट तो लिखा ही नहीं कि किसको सरप्राइज किया। अगर सरप्राइज नहीं किया तो खुद हो गया ना, जब इसको पता लगा उनकी शादी हो गई है जी। तो स्टेट रेफर करना चाह रहे हैं तो गोट लिख लो भैया यहाँ पे, ही गॉट सरप्राइज। क्या लिखोगे, ही गॉट सरप्राइज। आगे देखो, वन ऑफ द किड्स फॉल इनटू द रिवर, वन ऑफ द किड्स फॉल इनटू द रिवर। पहली बात तो हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं, पास्ट के एक्शन में जी, और पास्ट के एक्शन के लिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं आएगी जी। यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, फेल।
क्या लिखना पड़ेगा जी, फेल। वर्ब की सेकंड फॉर्म, वन ऑफ द किड्स फेल इनटू द रिवर, गिर गया दोस्तों जी। द टेम्परेचर मे फेल शार्पली इन द नाइट, द टेम्परेचर मे फेल शार्पली इन द नाइट। अब हमें पता मे यहाँ पे हम लोगों ने लिखी मॉडल हेल्पिंग वर्ब के तरीके से, और ये होगी मेन वर्ब। और मॉडल के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है दोस्तों, फर्स्ट फॉर्म। अगर ये फेल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो इसका मीनिंग क्या टैली होगा, गिराना। गिराने का मतलब ट्रांजिटिव वर्ब होती है, इसके बाद ऑब्जेक्ट लिखा होना चाहिए जो कि नहीं लिखा, इट मींस ये ट्रांजिटिव वर्ब यूज नहीं होगी। फिर टेम्परेचर तो गिरा है ना, अगर गिरा है इन ट्रांजिटिव मीनिंग देना चाह रहे तो फेल हटाओ, फॉल लिखना भैया। क्या लिखोगे यहाँ पे, फॉल। आगे बढ़ते हैं। द पुलिस टीम हैज सीज इलीगली फैलन ट्रीज, इलीगली फॉलन टिम्बर, टिम्बर का मतलब लकड़ी होगा दोस्तों वहां पे। अब एक बात समझना, जैसे मैंने लिखा यहाँ पे फॉलन ट्रीज, एक जगह लिखा मैंने फेल ट्रीज। अब हमें पता लग गया मेन नाउन ट्रीज होगा दोस्तों, यहाँ पे भी ट्रीज है। ये फॉलन किसके लिए आ गया, ट्रीज के लिए, और ये फेल्ड किसके लिए आ गया, ट्रीज के लिए। दोनों के दोनों वर्ड क्या बनेंगे, एडजेक्टिव। लेकिन मीनिंग क्या रहेगा इनका, ये होती है हमारी इंट्रांजिटिव वर्ब, ये होती है ट्रांजिटिव वर्ब। इसका मीनिंग तो ये आएगा कि ट्रीज को गिराया गया दोस्तों, ट्रीज को गिराया गया है। और इसका मतलब ट्रीज गिरे हुए हैं भैया, क्योंकि इंट्रांजिटिव कोई करने वाला मिलेगा नहीं वहां पे, तो इसका मतलब है ट्रीज गिरे हुए हैं, इसका मतलब है ट्रीज को गिराया गया दोस्तों। अब इसके आगे मैंने लिख लिया इलीगली। अब जो इलीगली वर्ड है ना वो किसके साथ आएगा, गिरने के साथ या गिराने के साथ। अगर इलीगली वर्ड आ गया तो वो अपने आप तो गिरेंगे नहीं भैया, मतलब ट्रीज का गिरना इलीगल नहीं होगा बल्कि गिराना इलीगल हो पाएगा दोस्तों। तो कहने का मतलब हमें ट्रांजिटिव अब चाहिए यहाँ पे, इलीगली फेल ट्रीज। अगर ये बात समझ में आई ना तो फॉलोन हटाओ, यहाँ से फेल्ड लिख लो भैया, ठीक है जी। 107 देखो, दिस स्ट्रेंज बिहेवियर हैज अराइजन अवर सस्पिशन, जो उनका स्ट्रेंज बिहेवियर है ना हमारे सस्पिशन को भड़का देगा भैया। भड़काने का मीनिंग चाहिए तो अराइजन तो होता भैया सामने आना, तो अराउज लिखो भैया, अराउज्ड। अराउज का मतलब भड़काना होता है दोस्तों। हर क्रिटिसिज्म हैड द इफेक्ट ऑफ डिस्करेजिंग हिम कंप्लीटली। अब मुझे बताओ, हैड लिखा ना हम लोगों ने, हैड के बाद क्या चाहिए, आर्टिकल, आर्टिकल के बाद चाहिए नाउन हम लोगों को, तो अफेक्ट नाउन नहीं होता, इफेक्ट लिखो दोस्तों। हमें ये तो क्लास में बहुत बार कर चुके हैं जी हम लोग। हर क्रिटिसिज्म हैड द इफेक्ट ऑफ डिस्करेजिंग हिम कंप्लीटली, जो क्रिटिसिज्म था ना, जो बड़ा बोला उसने कह दिया, उसको टोटली डिस्करेज कर गया दोस्तों वो, ठीक है जी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 109, दे हैव डिसाइडेड टू मैरी इन द समर नेक्स्ट ईयर। देखो इस क्वेश्चन को भी समझना, जैसा मैंने लिखा ही मैरिड लास्ट ईयर, मैंने क्या लिखा यहाँ पे, ही मैरिड लास्ट ईयर। अभी जो मैरी होता है ना ये भी ट्रांजिटिव वर्ब होती है, किसको मैरी किया, किसके साथ मैरी किया, वो लिखना पड़ता है हम लोगों को। इट मींस इस मैरी वर्ब के बाद हमें ऑब्जेक्ट लिखना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे ऑब्जेक्ट तो नहीं लिखा हम लोगों ने। लेकिन हमें पता मीनिंग क्या कन्वे करना चाह रहे हैं हम लोग, क्योंकि पिछले ईयर शादी हो गई जी। सेम सरप्राइज वाला कंसेप्ट होगा दोस्तों वो जी। अगर ट्रांजिटिव वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट गिवन ना हो तो उसको हम एडजेक्टिव बना देंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म। कैसे बना पाएंगे, यहाँ से पहले हम लोग लिंकिंग वर्ब देखे, तो लिखना ही गोट मैरिड, तो लिखना पड़ेगा ही गोट मैरिड लास्ट ईयर। ये बिना गोट के सेंटेंस इसलिए गलत था क्योंकि ट्रांजिटिव वर्ब होती है, इसके बाद ऑब्जेक्ट लिखना पड़ेगा जो कि सेंटेंस में नहीं है जी। अगर नहीं है तो इसको क्या बना देंगे, एडजेक्टिव बना देंगे। सेम केस यहाँ पे हो गया हमारा, टू आ गया ना, टू के बाद मैरी वर्ब आ गया, इसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं आया ना, इट मींस इसको क्या बनाना पड़ेगा, एडजेक्टिव। तो हटाओ इसको, टू गेट मैरिड, क्या लिखना पड़ेगा, टू गेट मैरिड, ठीक है जी। इट्स ओनली वी हु कैन मेक अवर मीनिंगफुल लाइफ। अब देखो इस संडे थोड़ा समझना आप लोग, अगर आप लोगों ने पॉजिटिव वर्ब की ना तो कंसेप्ट पढ़ा होगा आप लोगों ने, ये जो मेक होती है ना, मेक के दो मीनिंग होते हैं जी। एक का मतलब तो टू क्रिएट, कुछ बनाना, और एक मेक का मतलब टू कोज, कोज करना दोस्तों। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, ही मेड अ डिश, और एक सेंटेंस लिखा, ही मेड मी हैप्पी। ये दो सेंटेंस है, दोनों जगह हम लोगों ने मेड लिखा, यहाँ पे भी लिखा और यहाँ पे भी लिखा। यहाँ पे ही मेड अ डिश, उसने डिश को क्या किया, कोज किया, बनाया है, बनाया है। यहाँ पे तो क्रिएट मीनिंग आ गया दोस्तों। सेकंड वाले में ही मेड मी हैप्पी, उसने मुझे नहीं बनाया बल्कि मेरे को कोज किया, क्या होने पे, हैप्पी होने पे दोस्तों। तो इस मेड का मतलब क्या हो जाएगा, कोज करना भैया। तो ये बात समझ पाए आप लोग।
तो यहाँ पे देखना सेंटेंस हमारे पास 10 वाला, इट्स ओनली वी हु कैन मेक अवर लाइफ मीनिंगफुल। अब हमें पता है कि वो बनाएंगे नहीं मीनिंगफुल लाइफ को, बल्कि वो लाइफ को मीनिंगफुल बना देंगे दोस्तों। देखो थोड़ा सा आसान भाषा में समझाए ना, ताकि कंफ्यूजन ना हो। इसमी की जगह सोन लिखना दोस्तों। मैंने एक सेंटेंस लिखा, ही मेड अ हैप्पी बॉय, हैप्पी बॉय। अब मुझे बताओ यहाँ पे मेड का मतलब क्या है, बनाना है या कोज करना है जी? उन्होंने हैप्पी बॉय को बना दिया या बॉय को हैप्पी बना दिया जी? अगर बॉय को हैप्पी बनाया है ना, इट मीन बनाया नहीं, वो कोज किया वहां पे। अगर इसको बना ही दिया, क्रिएट ही कर दिया, तो सेंटेंस ठीक हो जाएगा जी। लेकिन हमें पता किसी हैप्पी बॉय को क्रिएट नहीं कर पाएंगे हम लोग, बल्कि मजबूर कर देंगे हैप्पी होने पे, तो कोज का मीनिंग आ जाएगा। अगर जब भी सेंटेंस में कोज का मीनिंग होगा तो हमेशा एडजेक्टिव वर्ब के बाद आएगा, सॉरी नाउन के बाद आएगा दोस्तों। तो हमें लिखना पड़ेगा ही मेड अ बॉय हैप्पी। अब सेंटेंस हमारे पास 1010 है दोस्तों। 1010 में क्या है, इट्स ओनली वी हु कैन मेक आवर मीनिंगफुल लाइफ। हमें क्या बताना है, आवर मीनिंगफुल लाइफ को बना दिया या हमारी लाइफ को मीनिंगफुल बना दिया दोस्तों। यहाँ पे क्रिएट का मीनिंग नहीं चाहिए हम लोगों को, यहाँ पे चाहिए हमें कोज का मीनिंग, कि कोज किया है, क्या कोज कर दिया भैया, कि हमारी जो लाइफ थी ना उसको क्या बना दिया, मीनिंगफुल कर दिया दोस्तों। अगर हमें पता कोज का मीनिंग आ गया ना, तो जो एडजेक्टिव होता है वो नाउन के बाद यूज होगा, तो हमें लाइफ के बाद लिखना पड़ेगा जी, हु कैन मेक अवर लाइफ मीनिंगफुल जी। ये वाली बात ध्यान रखना, कोज करने वाली और क्रिएट करने वाली जी, ठीक है जी। 111 ट्रू एजुकेशन डजंट कंसिस्ट ऑफ सिंपली बीइंग टॉट फैक्ट्स। अब इसको देखना, देखो होता क्या है, दो वर्ब होती है हमारी, एक होती कंसिस्ट ऑफ, एक होती कंसिस्ट इन। अरे ऑफ ही लिखा जा रहा है। अब होता है क्या, इनका मीनिंग होता है दोस्तों, कंसिस्ट ऑफ का मतलब किसी से मिलके बने होना, कहने का मतलब इसका मीनिंग होता है इंक्लूड करना दोस्तों। कंसिस्ट इन का मतलब होता है लाई करना, उस चीज में लाई करना दोस्तों। जैसे मैंने लिखा यहाँ पे, दिस हाउस consisted dash 5 rooms, दिस हाउस कंसिस्टेड डैश 5 रूम्स। हमें पता है ये घर है ना 5 रूम से मिलके बना है जी, तो इस घर में कितने रूम है, 5 रूम्स। अगर कंसिस्टेड को हटा के इंक्लूड आप मीनिंग दे पाओगे ना, तो हमें ऑफ लगाना पड़ेगा, दिस हाउस इंक्लूड्स 5 रूम्स। बिल्कुल, इस हाउस में कितने रूम इंक्लूड है दोस्तों, 5 रूम है। अगर इंक्लूड मीनिंग आ गया तो कंसिस्ट के बाद हमें क्या देना पड़ेगा दोस्तों, ऑफ। अगर ये बात समझ में आ गई तो यहाँ पे देखना, ट्रू एजुकेशन डज नॉट इंक्लूड सिंपली बीइंग टॉट फैक्ट्स, कि फैक्ट पढ़ाने में ही वो ट्रू एजुकेशन मतलब नहीं होती है, या लाई नहीं करते भैया उसमें। यहाँ पे देखना लाई वाला मीनिंग चाहिए, इंक्लूड करने वाला। इंक्लूड करने का मतलब इसको ट्रू एजुकेशन में इंक्लूड नहीं करना दोस्तों, बल्कि इस सिंपली टॉट फैक्ट्स में ही क्या है, वो हमारी ट्रू एजुकेशन लाई नहीं करती दोस्तों। कि अगर किसी बंदे को फैक्ट बता दिए, रट्टा मरवा दिया, इसका मतलब ट्रू एजुकेशन मिल गई, इसी चीज में ट्रू एजुकेशन नहीं होती दोस्तों। तो इंक्लूड वाला मीनिंग नहीं देना, हमें क्या वाला मीनिंग देना, लाई करने वाला। लाई करने वाला मीनिंग ऑफ से नहीं दोस्तों, हमें किससे आएगा जी, इन से आएगा दोस्तों। तो लिखना पड़ेगा, ट्रू एजुकेशन डजंट कंसिस्ट इन सिंपली बीइंग टॉट फैक्ट्स। ठीक है जी, तो आगे बढ़ते हैं। 1112 मैनी पीपल रिफ्यूज टू कन्फर्म द लोकल कस्टम। लोकल कस्टम का मतलब तो घर के रीति रिवाज होते हैं भैया। दो वर्ब होती, कन्फर्म, एक होती कॉन्फर्म। कन्फर्म का मतलब होता है दोस्तों कोई श्योरिटी लेना, कोई चीज टू मेक श्योर, चीजों को सुनिश्चित करना थी। और कन्फर्म का मतलब टू ओबे। तो लोकल कस्टम को क्या करेंगे हम, श्योरिटी लेके आएंगे या ओबे करेंगे, ओबे करने के भैया ओ लिखना भैया, कन्फर्म। ठीक है जी। सी कोरोबरेटेड विद हिम इन राइटिंग हर बायोग्राफी। अब हमें पता है उसने कोरोबरेट किया उसके साथ अपनी बायोग्राफी लिखने में उसके जी। तो दो वर्ड होती, कोरोबरेट और एक होती कोलैबोरेट, ऐसी भैया। तो बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, समझ नहीं ला। कोरोबरेट होता है इसका मतलब टू प्रूव होता है भैया, टू प्रूव। और कोलैबोरेट का मतलब टू असिस्ट। कोरोबरेट का मतलब होता है किसी को प्रूव कर देना। एक फ्रेजल वर्ब होती है दोस्तों, बियर आउट।
बियर आउट का सेम मीनिंग होता, प्रूव कर देना दोस्तों जी, ठीक है जी। और कोलैबोरेट का मतलब टू असिस्ट, किसी को असिस्ट करना, किसी को हेल्प करना। अब उसने बायोग्राफी लिखने में क्या किया, प्रूव किया या हेल्प की? हेल्प करने के लिए भैया कोलैबोरेट यूज करना जी, क्या यूज करोगे? कोलैबोरेट, ठीक है जी। 114 दीज प्लांट्स रिजेंबल टू ग्रास इन अपीयरेंस, ये जो प्लांट्स है ना घास की तरह दिखते हैं अपीयरेंस में दोस्तों जी। अब हुआ क्या है, ये जो रिजेंबल वर्ब होती है ना दोस्तों, पहली बात तो ये स्टेट होती है हमारी जी, और स्टेट होने के बाद हमारी कैसी वर्ब होती है? ट्रांजिटिव वर्ब होती है जी। जैसे नो वर्ब है ना, नो, नो हमें पता स्टेट होती है, लेकिन स्टेट होने के साथ क्या भी होती है? वो ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव होने का मतलब होगा इसके बाद कभी भी प्रीपोजिशन यूज ना करना दोस्तों, टू हटा दो यहाँ से। क्या हटा देंगे? टू। पहली बात तो ये कभी आईएनजी फॉर्म में नहीं आएगी, क्योंकि स्टेट है, आईएनजी फॉर्म में तो नहीं लिखी। लेकिन हमें पता है ये ट्रांजिटिव वर्ब होती है, इसके बाद प्रीपोजिशन भी नहीं आएगी, तो टू हटा दो, सेंटेंस ठीक हो जाएगा दोस्तों हमारा जी, ठीक है जी। आगे देखो, दिस दिस फोटोग्राफर डजंट लुक यू एट ऑल। हम बताना चाह रहे हैं कि ये जो फोटोग्राफर है ना तुम्हारे जैसा नहीं दिखता जी। अब एक बात समझना, एक होता लुक, लुक का मतलब दिखना, और किसी के जैसा दिखने का मतलब व्हाट लुक लाइक, किसी के जैसे का दिखने का मतलब होगा लुक लाइक। तो दिस फोटोग्राफर डजंट लुक यू एट ऑल, हमें दूसरे के साथ क्या करना भैया? सिमिलैरिटी को लेकर कंपैरिजन करना है ना, तो लुक अकेला वर्ड नहीं दिखा पाएगा, तो लिखना पड़ेगा लुक लाइक। क्या लिखना पड़ेगा? लुक लाइक। ऐसा क्यों करना पड़ा समझना, देखो जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, ही लुक्स सैड, ही लुक्स सैड। ये जो लुक होती है ना दोस्तों, ये होती है हमारी लिंकिंग वर्ब के तरीके से काम कर लेती है, क्योंकि इसके बाद हम लोग क्या यूज करते हैं? एडजेक्टिव। सैड किसके लिए आ गया? ही और सैड एक ही बंदे हो गए ना। अगर आप लोग यहाँ पे लाइक नहीं लिखोगे ना, तो हमें पता लगे यू है, और यू किसके लिए आ जाएगा? दिस फोटोग्राफ के लिए। और हमें पता दिस फोटोग्राफ और यू दोनों सेम नहीं है भैया। अगर सेम नहीं है, इसलिए हम लोग लुक को अकेला नहीं छोड़ पाएंगे, हमें तो सिमिलैरिटी दिखानी है ना, सिमिलैरिटी दिखाने के लिए लाइक यूज कर लेंगे जी। तो दिस फोटोग्राफ डजंट लुक लाइक यू एट ऑल। 116 दे हैव बोर्न अ ग्रज अगेंस्ट मी एवर सिंस दैट डे, उस दिन के बाद कोई दिक्कत मुझे हुई नहीं भैया। अब एक बात समझना, मैंने बताया भी था आपको, जो बोर्न होता है ये वाला थर्ड फॉर्म, और एक होता है बोर्न ये वाला। इन दोनों में डिफरेंस ये है कि ये सेंटेंस में एडजेक्टिव के तरीके से काम कर लेता है, और ये हमारी वर्ब के तरीके से काम कर लेता है जी। अब सेंटेंस में मुझे बताओ यहाँ पे एडजेक्टिव चाहिए या वर्ब चाहिए? हैव आ गया ना, हैव के बाद तो वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए। एडजेक्टिव के लिए तो लिंकिंग वर्ब होनी चाहिए था ना यहाँ पे, इज एम आर वॉज वर वगैरह। इट मींस एडजेक्टिव नहीं लिख पाएंगे, तो यहाँ पे ये लिख लो दोस्तों जी। क्या लिख लेंगे? ई, बोर्न। 117 I never thought I could make it as an actor but my parents always believed me। देखो समझना यहाँ पे, बिलीव वाला जो फंडा होता है ना, इसका मतलब होता है टू हैव, टू कंसीडर समथिंग ट्रू। इस बिलीव का मतलब होता है टू कंसीडर समथिंग ट्रू। लेकिन कई बार बिलीव के साथ हम लोग प्रीपोजिशन इन भी लगा लेते हैं जी। कई बार बिलीव के साथ हम प्रीपोजिशन इन भी लगा लेते हैं, और उसका मतलब होता है समझ, टू हैव फेथ इन समथिंग, समथिंग या समवन, किसी बंदे में फेथ होना या उस पर विश्वास होना, वो होता है बिलीव इन जी। तो बिलीव का मतलब किसी चीज को ट्रू मान रहे हैं या किसी चीज में फेथ हम लोगों को। आई नेवर थॉट आई कुड मेक इट एज एन एक्टर, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं एक्टर बन पाऊंगा, बट माई पेरेंट्स ऑलवेज बिलीव्ड, इस चीज को सच मानते थे या मेरे अंदर विश्वास था दोस्तों? मेरे पेरेंट्स का मेरे अंदर विश्वास था। अगर उन्होंने इस चीज में फेथ था ना, तो हमें लगाना पड़ेगा इन दोस्तों जी, ठीक है ना। अकेले बिलीव से काम चलेगा नहीं यहाँ पे, क्योंकि बिलीव का मतलब कंसीडर समथिंग ट्रू होता है दोस्तों जी, ठीक है। तो वो मीनिंग टैली हो नहीं पाएगा यहाँ से, इसलिए लगाना पड़ेगा इन दोस्तों। आगे देखो, द होल ऑफ द ओल्ड हाउस वॉज ओपन टू द स्काई। देखो हम लोगों ने सीखा भी है, एक ओपन वर्ड हो गया। ओपन अपने आप में क्या होता है दोस्तों? एक एडजेक्टिव होता है जी। लेकिन एक हम लोगों ने किया ओपन वर्ब भी होती है हमारी। सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी? ओपन, और थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा दोस्तों? ओपन। लेकिन हमें पता है, अरे क्या हो गया? ओपन। लेकिन हमें पता है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म भी सेंटेंस में किसका काम कर लेती है दोस्तों? एडजेक्टिव का, पास्ट पार्टिसिपल होती है ना ये। तो समझाना चाह रहा हूँ कि ओपन अकेला वर्ड भी एडजेक्टिव होता है, और ओपन हमारी वर्ब भी एडजेक्टिव का काम करती है। तो डिफरेंस क्या होता है? डिफरेंस ये वाला होता है, जो अकेला ओपन है ना वो स्टेट को रेफर करेगा, और ये एक्शन को इन्वॉल्व करेगा भैया, इसमें एक्शन इन्वॉल्व है। ओपन का मतलब ओपन किया गया, और ओपन का मतलब ओपन जो है भैया, ठीक है जी। अब एक बात देखना, द होल ऑफ द ओल्ड हाउस वॉज ओपन टू द स्काई। स्काई का मतलब
आसमान की तरफ खोला गया, खुला था भैया। अगर खोला गया होता ना तो यहाँ पे कोई बंदा गिवन होता कि इसने खोला भैया। हम बताना चाह रहे हैं कि जो ओल्ड हाउस था ना, जो पुराना घर था, उसका जो ऊपर वाला होल था वो खुला हुआ था, किसकी तरफ, स्काई की तरफ। अगर खुला हुआ होने को रेफर कर रहे हो तो एक्शन इन्वॉल्व नहीं होगा, किसको रेफर कर रहे हो वहां पे, स्टेट को। स्टेट के लिए भैया ईडी हटा दो इसका जी, क्या हटा देंगे जी, ईपी। ठीक है जी। 119, द ट्रेन वॉज अराइव्ड एट द स्टेशन 2 hours लेट। अराइव अब हमारी क्या होती है भैया, हैपनिंग होती है, ये आना होता है दोस्तों, ये ट्रांजिटिव वर्ब नहीं होती, पैसिव यूज ना करना भैया, वॉज नहीं आएगा जी। फाइनली ही रिमेंबर्ड द टाइनी डिटेल दैट हैड एल्यूडेड हिम द नाइट बिफोर। देखो दो वर्ड होते हैं, एक होता है एल्यूड और एक होता है इल्यूड। ये जो एल्यूड होता है इसका मतलब टू रेफर भैया, टू रेफर टू, किसी की तरफ रेफर करना, इशारा करना, इंडिकेट करना। और इल्यूड का मतलब छोड़ देना, इवेड कर देना या एस्केप कर देना भैया, टू एस्केप भी होता है इसका मतलब। अब देखना, फाइनली ही रिमेंबर्ड, उसको याद आया कि छोटी छोटी डिटेल दैट हैड एल्यूडेड हिम द नाइट बिफोर, जो उसने क्या कर दिया था, छोड़ दी थी भैया। उसने छोड़ दी थी या इंडिकेट की थी, उसने छोड़ दी थी दोस्तों। छोड़ने के लिए मीनिंग एल्यूडेड नहीं भैया, इल्यूडेड आएगा जी। क्या आएगा जी, इल्यूडेड जी। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। ये जो क्वेश्चन दोस्तों 121 है ना और 126 तक, ये वाले क्वेश्चन हमारे भैया दूसरी शीट वाले हैं जी। ठीक है जी, इसके अंदर पता नहीं किस तरीके से आ गए, तो हमें यहीं पे डिस्कस करने पड़ेंगे। मतलब कंसेप्ट थोड़े अलग रहेंगे, मॉडल्स के क्वेश्चन आएंगे दोस्तों इसके अंदर जी, तो चीजें थोड़ा ध्यान से करनी है आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 121, ओनली अ फूल में मेक सच अ टेरिबल ब्लंडर। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा यहाँ पे, सेंटेंस को इसी देख लो, मैंने क्या लिखा, ओनली। ओनली का मतलब हो गया केवल यही बंदा भैया, स्ट्रेस करके कह रहा हूं मैं। स्ट्रेस करने का मतलब हो गया मैं श्योरिटी के साथ कह रहा हूँ कि यही फुल्ली एक फूल है ना, यही क्या मतलब, एक मूर्ख आदमी भैया ऐसे टेरिबल मिस्टेक या टेरिबल ब्लंडर कर सकता है जी। इसका मतलब मैं श्योरिटी हूँ, अगर मैं श्योर हूँ चीज के मामले में तो मैं यूज नहीं कर पाऊंगा दोस्तों, क्या यूज करना पड़ेगा, कैन। क्योंकि मैं यूज करते हैं हम लोग अनसर्टेनिटी में, लेकिन मैं तो सर्टेन हूं ना, क्योंकि मैं बात को स्ट्रेस करके कह रहा हूं दोस्तों। ठीक है, अगर ये ओनली हटा देना तो सेंटेंस ठीक था हमारा कि वो कर सकता है, लेकिन ओनली अ फ्यूल का मतलब स्ट्रेस, मैं स्ट्रेस देके कह रहा हूँ कि भाई पक्का एक फूल ही ऐसा काम कर सकता है जी, तो सर्टेन हो गया, सर्टेन के लिए कैन लगाना दोस्तों जी। 122, हैज द मैन whom have you invited accepted your invitation। अब एक बात समझना, मैंने टेंस वाली क्लास में बताया था, ये whom वाली जो क्लोज है ना, ये होगी हमारी सबऑर्डिनेट क्लोज दोस्तों, क्योंकि सब्जेक्ट आ गया और वर्ब आ गया और whom हमारा कंजंक्शन के तरीके से काम कर रहा है, रिलेटिव प्रोनाउन है यहाँ पे। सबऑर्डिनेट क्लॉज हमेशा ही असर्टिव फॉर्म में होती, कभी भी इंटेरोगेटिव फॉर्म में नहीं होती। यू से पहले हेल्पिंग वर्ब लिख ली ना आप लोगों ने, तो गलत हो गया, हैव को यू के बाद ले जाओ दोस्तों जी। हैज द मैन whom you have invited accepted your invitation जी। ठीक है जी। 123, अ कवर्डली मैन डेयर्स नॉट फेस चैलेंज। अब हमें पता नोट आ गया, नोट से पहले क्या बनेगा, डेयर, हेल्पिंग वर्ब आती है दोस्तों, ये मेन वर्ब होगी। अगर ये मॉडल का काम कर रहा है तो मॉडल की फॉर्म में कभी भी चेंज नहीं कर पाएंगे जी, तो एस वैस मत जाना, ये वर्ब के साथ लगता है दोस्तों, तो हमें लिखना पड़ेगा अ कवर्डली मैन डेयर नॉट फेस। ठीक है जी, आगे देखो, व्हाट दोज पीपल हैव बीन टॉकिंग अबाउट सिंस मॉर्निंग। अब हमें पता लग गया, सेंटेंस मुझे बताओ ये कॉम्प्लेक्स है या असर्टिव हो गया, सिंपल सेंटेंस है जी। हमें पता लग गया सर ये सिंपल सेंटेंस है, क्योंकि सेंटेंस में एक ही वर्ब आई है। अगर सेंटेंस में एक ही वर्ब है तो हमारा सिंपल बनेगा, अगर दो मेन वर्ब होगी तो वो कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड बन जाएगा जी। अगर सेंटेंस एक ही है और वो भी इंटरोगेटिव है तो डब्ल्यूएच फैमिली के बाद क्या यूज करना पड़ेगा हम लोगों को, हेल्पिंग वर्ब, या जो सब्जेक्ट हम लोगों ने यूज किया ना उससे पहले क्या लिखना पड़ेगा, हेल्पिंग वर्ब। तो सेंटेंस में हैव को आगे ले आओ दोस्तों, व्हाट हैव दोज पीपल बीन टॉकिंग अबाउट सिंस मॉर्निंग, सुबह से क्या बातें कर रहे हैं दोस्तों। 125, व्हाट डिड वी सी देयर वाज रियली अनबिलीवेबल। पहली बात तो देख लेना, सेंटेंस में हम लोगों ने क्या यूज किया, फुल स्टॉप, इंटरोगेटिव सेंटेंस नहीं है दोस्तों हमारा जी। ठीक है जी। दूसरी बात यहाँ पे समझने की, सेंटेंस हमारा कॉम्प्लेक्स है, कंपाउंड है। कॉम्प्लेक्स तो पता लगेगा कि व्हाट कंजंक्शन का काम करा दोस्तों, ये कॉम्प्लेक्स है या सिंपल है जी, ये बनेगा कॉम्प्लेक्स, क्योंकि एक तो सी वर्ब आ गई दोस्तों हमारी और एक आ गई वॉज, दो वर्ब आने का मतलब हो गया ये कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स बनेगा। कंपाउंड में फैन बॉयज आते हैं, फैन बॉयज कंजंक्शन है नहीं, व्हाट कंजंक्शन आ गए यहाँ पे, तो कहने का मतलब ये वाली जो क्लोज है ना ये बन गई सबऑर्डिनेट क्लोज हमारी जी। और मैंने अभी बताया सबऑर्डिनेट क्लोज कभी भी इंटरोगेटिव फॉर्म में नहीं होती, असर्टिव फॉर्म में लिखना पड़ेगा, तो डी हटाओ इसका और यहाँ पे सी की जगह सेकंड फॉर्म लिख दो सो।
तो व्हाट वी सो देयर वाज रियली अनबिलीवेबल जी। ठीक है, जो हम लोगों ने देखा वो मतलब बिलीव करने लायक नहीं है भैया। ठीक है जी। 126 इस शीट का लास्ट क्वेश्चन, वाई ऑल पीपल इन दिस सिटी हैव सो लॉन्ग हेयर एंड मुस्टैच। अब हमें पता लगा सेंटेंस क्या है, ये सिंपल सेंटेंस है क्योंकि सेंटेंस में एक ही वर्ब आई दोस्तों हमारी। ठीक है जी, क्योंकि आएगा हैव। अगर वर्ब एक ही आई है, सिंपल सेंटेंस है तो इंटरोगेटिव है, तो हेल्पिंग वर्ब लिखनी पड़ेगी सब्जेक्ट से पहले। ऑल पीपल इन दी सिटी सब्जेक्ट हो गया हमारा, और हमें पता है हैव से पता लग गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है ना तो ऑल पीपल से पहले डू लगा दो भैया, सेंटेंस ठीक हो जाएगा हमारा, क्योंकि इंटरोगेटिव फॉर्म हमें बतानी पड़ेगी यहाँ पे। वाई डू ऑल पीपल इन द सिटी हैव सो लॉन्ग हेयर एंड मुस्टैच। इस सिटी में सभी लोगों के भैया इतने बड़े बड़े बाल और मूछें कैसे हैं जी, ये हम जानना चाह रहे हैं दोस्तों जी। ठीक है जी, तो इसके साथ हम लोगों ने सीट को कंप्लीट कर लिया दोस्तों। आई होप कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। इस सीट से जो कुछ भी आप लोगों ने सीखा है ना, एक कॉपी में नोट बना लेना दोस्तों जी, क्योंकि बार बार वीडियो देखने टाइम आपके पास भी नहीं होगा। अगर नोट्स नहीं बनाए तो भैया नोट्स बनाने चाहिए था आपको, क्योंकि एक बार जब रिवाइज करने का मौका आएगा ना तो एक पेज पे या दो पेज जो आप लोगों ने नोट किया है ना, उसी पेज से पूरी शीट रिवाइज हो जाएगी दोस्तों जी। क्योंकि कुछ चीजें तो ऐसी होती है जो आपको ऑलरेडी आती है, कुछ डिस्कशन से पता लगी होंगी जी, तो नोट जरूर बनाना आप लोग जी। ठीक है जी, तो आज की इस वीडियो में ये डिस्कस करना था, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में, तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स।